हम अभी आए हैं अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ जनता जुड़ी है और हर एक पार्टी का नेता है। यहां पर पिछले 5 साल से एनसीपी की सत्ता है। नवाब मलिक यहां के सिटिंग एमएलए है। हमारे साथ जो नेतागण जुड़े हुए हैं उनसे परिचय करते हैं। एनसीपी की ओर से खुद एमएलए हमारे साथ नवाब मलिक जी हैं, बीजेपी की ओर से हमारे साथ विट्ठल खरटमल है और शिवसेना की ओर से हमारे साथ तुकाराम काते हैं। हम शुरुआत करेंगे, पहले जाएंगे एमएलए जी के पास, उनसे पूछेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, कौन से काम हुए हैं 5 साल में और कौन से आपको लगता है कि बाकी है और इसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी एक समस्या थी। मुझे लगता है कि 95% लोगों को पानी मिलने लगा। स्लम्स के प्रॉब्लम थे, वो हल हुए। 15 साल से रुका हुआ एक मेगा प्रोजेक्ट था जो ईस्टर्न फ्रीवे, उसका काम पूरा हुआ। मोनो रेल का काम शुरू था, वो चालू हो गया। अब हमें लगता है कि आईटीआई जो हमने प्रस्तावित की है, कुछ नए स्कूल हैं या शताब्दी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने का, ये आने वाले दिनों में काम पूरे होंगे। काम हो सकता है। बीजेपी की ओर से जानना चाहेंगे क्या लगता है 5 साल में कौन कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए हैं आपको लगता है, और इसीलिए आप वो मुद्दे लेकर प्रचार में उतरना चाहते हैं। आमदार साहब ने जो बातें बताई वो हमने मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से लोगों के पास वो काम हमने की है। पानी देने का काम महानगर पालिका का है। मुंबई महानगर पालिका ने अभी गोरगाई का नया प्रोजेक्ट भी पास किया है। उसके लिए मुंबई में 24 घंटा पानी मिलने की योजना मुंबई महानगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है आने वाले दिनों। नेताजी, इस पर आपका जवाब क्या होगा कि पहले ही बीएमसी ने कर लिया है काम जो आप गिना रहे हैं। खरटमल जी 20 साल से यहाँ नगर सेवक रहे हैं। इनका खुद का पानी बेचने का काम रहा है। जनता मजा की पूछोगी तो ये खुद सोसाइटी के माध्यम से हर वर्ष 3-4 करोड़ रुपए लोगों से उगाते थे। उससे हमने लोगों को मुक्ति दिलाई और पानी की राजनीति जो ये कर रहे थे इससे हमने मुक्त किया है, वो जनता बताएगी। एक मिनट, आमदार साहब, मैं सोचता था कि आमदार साहब सज्जन होते हैं तो सही बात बोलेंगे। इतनी झूठ, सरासर झूठ। लोगों के पास जाएगा, लोग खड़े भी नहीं करेंगे। सर, आपको आज भी चैलेंज देता हूँ मैं, कोई बेचने का काम नहीं किया है। लोगों को 2 किलोमीटर पहाड़ पे पानी दिया है, जो एक दिन में 3 रुपया जो मेंटेनेंस का खर्चा, जो उसको पगार, लाइट बिल उसका लिया है। आप मुझे साबित करो, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। मैंने यदि भ्रष्टाचार किया। राजनीति से संन्यास लेंगे, बहुत बड़ा विधान है। शिवसेना से पूछेंगे, बीजेपी आपके साथ नहीं रही, 25 साल का गठबंधन नहीं रहा, क्या ये एक चुनौती से भरा चुनाव रहेगा आपके? चुनौती तो बहुत सारी है, लेकिन दोनों जो बात कर रहे हो सब झूठ है। पहले तो एमएलए साहब ने जो बात किया फ्री अवे और मोनो रेल, ये मेरे रोल का हमारे विभाग में वाचना है, किसको फ़ायदा नहीं है। ये जो ब्रिज बनाया उसके जो झोपड़ी धारक निकाला, जो उठाया है, उनको अभी तक घर नहीं दिया है। और हमारे कॉरपोरेटर विट्ठल है, विट्ठल के बारे में तुकाराम क्या बात करेगा। जो पानी का समस्या है वो पहाड़ के औरत लोग रो के सर बुला रहे, विठोबा क्या करूँ तेरे लिए, ऐसा करके चिल्लाती है। कल ही जाके क्या बोलेंगे उनके लिए, कुछ भी दोनों ने कुछ काम किया नहीं। अभी शिवसेना काम करेगी। मोनोरेल देखिए, मुंबई के लिए बड़ा अट्रैक्शन था ये मोनोरेल भी, देख सकते हैं हम यहाँ पर जब शुरू हुआ था। मोनोरेल के बारे में पूछेंगे कि क्या फायदा हुआ है इसका आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये लेन जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे उठाया गया कि मोनोरेल का फायदा नहीं मिल रहा है। शायद वाशिना का इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोनोरेल के 3 स्टेशन है। शायद जो उम्मीदवार है शिवसेना को, उनको पूरी जानकारी नहीं। जहाँ तक पुनर्वसन का सवाल है, मैं खुद गृह निर्माण मंत्री था। मैंने महाराष्ट्र में कानून बनाया कि जब तक पुनर्वसन नहीं होता झोपड़े तोड़े नहीं जा सकते। 2000 तक के झोपड़ों को संरक्षण देने का काम किया। जो लोग बुलडोजर चलाते हैं उन्हें पुनर्वसन क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं होती। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मोनो रेल, ये तो आप देखिए, एक ही वासिना का जो विभाग है वहाँ के एक ही लोगों को उसका फ़ायदा नहीं। इनकी योजना ऐसी चाहिए थी, कोई भी तो एक रेलवे स्टेशन को अटैच करना चाहिए था, वो गलत उनका नियोजन रहा। आज वो खिलौना है। घर में मियाँ बीबी झगड़ा करते हैं, बच्चा रोता है तो बीबी बोलती है बच्चों को जाओ मोनोरेल में घुमा के लेके आओ। क्यों? वो पिकनिक स्पॉट हो गया है। यदि वही वडाला स्टेशन को ज्वाइन करते या कुर्ला रेलवे स्टेशन को ज्वाइन करते तो लाखों लोगों को उसका फायदा होता था। नमस्कार, मैं हूं मुनीश पांडे। आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र मुंबई में इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अगर कुछ गर्म है तो वो है यहाँ की राजनीति। और इसी गर्म राजनीति को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं गर्म गर्म वड़ा पाव और चाय की चुस्कियों के बीच में। इस वक्त हम मुंबई के कलीना
विधानसभा क्षेत्र में है और अगर यहाँ की बात करें तो मुंबई के उपनगरीय इलाके का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चर्चा में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम परिचय कराना चाहेंगे आपसे। कांग्रेस से वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं कृपाशंकर सिंह जी। इनको पहचान की जरूरत नहीं है, उसके साथ साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरपीआई से प्रकाश मोरे साहब मौजूद हैं, एमएनएस से संजय ढालकर हैं और पीआरपी से राजेश जाधव साहब मौजूद हैं। इन सबसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरा सवाल रहेगा कृपाशंकर सिंह साहब आपसे रहेगा कि लगातार विरोधी पार्टियां जो हैं एक मुद्दे पर आपको घेरती हैं। उनका कहना है कि आपके ऊपर आय से ज़्यादा संपत्ति के चार्जेस हैं। क्या लगता है आपको एक मैसेज किस तरह का ये वोटरों में जाएगा और कैसे उसको आप डिफेंड करेंगे? मुझे लगता है कई बार ये प्रश्न उठे हैं और विरोधी पार्टी के पास और कोई विषय नहीं है। हमारे बारे में जरूर एक पीआईएल हुआ, वो पीआईएल में आरोप लगाया गया कि मेरे पास आय से ज़्यादा संपत्ति है। कोर्ट ने आदेश दिया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जांच करी, जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भेज दिया। हमारे ऊपर कोई स्कैम या हमारे पास कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। हमारे ऊपर एक आय ज़्यादा संपत्ति के मामले में एक आरोप लगा हुआ है। चाय पीजिए, चाय की चुस्कियों में बात करेंगे ज़्यादा मजा आएगा। नहीं, मुझे एक लगता है कि इस मामले को आज का जो विषय है इससे कोई संबंध नहीं होता है। हमने अपना एफिडेविट दिया है, अगर मेरी आय ज़्यादा संपत्ति है तो उसकी जांच पहले भी हो चुकी है। जो मैंने अपनी दी है कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है और वो शपथ पत्र दिया है। आज यहाँ मूल विषय जो है, प्रमुखता वो इस क्षेत्र का विकास का है। विकास हमारी प्राथमिकता है और विकास को लेकर के ही हम लोगों के बीच में जाते हैं। एक बार आपकी विरोधी पक्ष से बात करते हैं। आप एमएनएस से ताल्लुकात रखते हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से कि यहाँ पे विकास के काम हुए हैं? आपको क्या लगता है इससे? ऐसा अगर देखा जाए तो कृपाशंकर सिंह जी को 10-15 साल यहाँ वो एमएलए करके हैं, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो अभी तक उसने किया नहीं। अभी इलेक्शन का मौका आया, फिर वो पिछला ही टेप चालू कर रहे हैं कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे। ये लोग से कुछ होने वाला नहीं। ये लोग खाली भ्रष्टाचार करने में लोग माहिर है। 2009 के इलेक्शन में हम लोगों ने खाली खिंडार पाड़ा था, अभी तो हम लोग पूरा भगदाड़ पाड़ देंगे और जीत के आएंगे, क्योंकि हमारा कैंडिडेट स्ट्रांग है। हमारा राज साहब ठाकरे का जो विचार है, ये जो विचार है महाराष्ट्र के लिए विचार है। कांग्रेस का जो विचार है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी आघाड़ी, अभी ये लोग अलग हो गए। दोनों का काम ये है, दोनों भाई मिलके खाली महाराष्ट्र का वो लोगों ने लूटा है। पर आपसे विजन जानना चाहूँगा मैं कि अगर जीत कर आते हैं आप तो कलीना के लिए क्या रहेगा, यहाँ की जनता के लिए क्या रहेगा? और चूंकि आप महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री रहे हैं, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्या गठबंधन टूटने का कोई नुकसान होगा कांग्रेस का? ऐसा गठबंधन तो 1999 में नहीं था। हमारा जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग अलग लड़ी थी 99 में इसी इलाके से। दूसरे हमारे मित्र ने कहा नवनिर्माण सेना के कि झोपड़पट्टी के लिए राज साहब ठाकरे और इनकी पार्टी कटिबद्ध है। मुझे अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूं कि ऐसे काम में, अच्छे काम में सब इकट्ठे आना चाहिए। राजनीति जब करनी जिसको करना है करे, लेकिन झोपड़पट्टी बचाने के लिए हम दो बातें कहें। हमने कहा या तो लोग वोट लेना बंद कर दें, और जब वोट लेते हैं तो सारे लोग उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, मेरा ये कहना है। तीसरी बात आपने कहा अभी सांतागुज चेंबूर लिंक रोड, ये 2000 में इसका प्रस्ताव आया, तब मैं गार्जियन मिनिस्टर था इस इलाके का। हमारा इलाका तब यहाँ कलीना के मतलब यहाँ तक था। बाद में 2009 में इलाका 2009 तक हो गया। आज ये सांतागुज चेंबूर लिंक रोड जो है 7 मिनट में यहाँ से सीएसटी रोड से वहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी है लेकिन कॉलेज नहीं है, जगह का अभाव है, कॉलेज नहीं है। हमारे पास डिस्पेंसरी बहुत, एक हॉस्पिटल नहीं है। एक हॉस्पिटल सिर्फ कॉर्पोरेशन का, वो भी उधर उस हाईवे के उस पार वीएन देसाई हॉस्पिटल है। मेरा प्रयास है कि जब ये प्रपोजल बने, उसमें मैंने योजनाएं डाली हैं कि जब ये बने, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का और घर बनने लगे, उस समय एक बड़ा हॉस्पिटल इस इलाके को चाहिए।
आज हम आए हैं कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ नेतागण हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 साल से कांग्रेस की सत्ता है। समंदर किनारे ये शो हम आज कर रहे हैं क्योंकि ये समंदर है जिसने मुंबई के कई सारे रंग देखे हैं। इस बार चुनाव के रंग कुछ अलग होंगे क्योंकि हर एक पार्टी अलग अलग मैदान में है। जो नेतागण है उनसे परिचय करते हैं। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ है विनोद शेखर, बीजेपी की ओर से हमारे साथ है राज पुरोहित और एमएनएस की ओर से हमारे साथ है अरविंद गावड़े। पहले जाएंगे बीजेपी के पास और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में, क्या नहीं हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, 5 साल कांग्रेस की सत्ता थी, क्या लगता है आपको, क्या चीजें हुई है, क्या हो सकती थी, क्या नहीं हुई है? आपने अभी कहा कि उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार कहाँ हैं? उम्मीदवार तो एनी शेखर है। एनी शेखर को बुलाइए, उनको पूछिए कि 5 साल उन्होंने क्या किया है, विधानसभा में क्या बोली है, कौन से मुद्दों को उठाया है, जनता के साथ क्या जो उन्होंने वायदे किए थे, उन्होंने वचननामा दिया था, उसके साथ जनता के साथ धोखा हुआ है। झोपड़पट्टियाँ बर्बाद हो गई है, CR गया नहीं है, पीने को पानी नहीं है, टॉयलेट के लिए, संडास के लिए टॉयलेट बने हुए नहीं हैं। अब मेरे आपसे ये पहला प्रश्न है कि यहाँ पर आपने उम्मीदवार को बुलाए तो एनी शेखर मैडम को यहाँ पर लाए और उनके सामने पूछे, उनका बेटा उनके लिए जवाब देगा। फिर उम्मीदवार कहाँ है? जनता को किसका जवाब पूछेगी? जनता आखिर में वो क्या चाहती है, क्या वो जनता के लिए उनको कहना है, उनके लिए आखिर में उनके मुंह से नहीं आएगा। तब तक जनता कैसे पहचानेगी कि एनी शेखर मैडम कौन है, क्या वो जनता के लिए उम्मीदवार है, किस लिए उनको पार्टी ने टिकट दिया है, ऐसा कौन सा तीर मारा है जो कांग्रेस ने उनको तीसरी बार टिकट दिया है। शेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जनता चाहती है कि उम्मीदवार जनता में आए, तो ऐसे में क्या जवाब देंगे? मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने आपसे बात किया था, समय बहुत कम है और उम्मीदवार को सब जगह जाना पड़ता है। मुझे लगता है राज पुरोहित जी बहुत काम कम करते हैं, इसलिए उनको समय मिलता है। लेकिन एनी शेखर जी का अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 नहीं 10 साल से वो आमदार है और उनको लोग लगातार चुन करके बेचते आ रहे हैं। मैं मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से जो भी जवाब है मेरे पार्टी की तरफ से, मेरे आमदार की तरफ से देने के लिए तैयार है। झोपड़पट्टी का एक प्रश्न है जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में झोपड़पट्टी बढ़ गई। देखिए इन्होंने ही बढ़ाई, मैनग्रोव काट के ये जो बोले झोपड़ी बना दी है, पूरी मैनग्रोव निकाल के। कौन थे 25 साल ये लोग ही थे सत्ता पे, आगे तो मुंबई नहीं बढ़ सकती। जवाब लेंगे, बताइए। देखिए आपको अगर लग रहा है इस झोपड़पट्टी बढ़ने का कारण कांग्रेस है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोका गया है? ये सिर्फ आरोप लगते हैं, वो भी सिर्फ चुनाव के समय पे। लेकिन 5 साल सर आपके पास सत्ता थी। मैं खुलेआम कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक प्रस्ताव लाया था जिसको सुजल मुंबई कहा जाता था। सुजल मुंबई एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें हर व्यक्ति जो कहीं पे भी रहे वो सिर्फ मांगे और उसको पानी मिलेगा डायरेक्टली महानगर पालिका के थ्रू। वो प्रस्ताव महानगर पालिका के में आया था, प्रशासन ने लाया था, लेकिन शिवसेना बीजेपी ने इसका विरोध किया। उनका सिर्फ ये कहना था कि बाहर के लोग आकर के उसका फ़ायदा उठाएंगे। जो भी लोग हैं, इंसान यहाँ पे जो रहते हैं, अगर उनको सिर्फ पानी वो मांग रहे हैं और उसका पैसा देने के लिए तैयार है तो उसमें क्या खराबी है? और एक बात सुनिए, बाहर 1 मिनट, और मुकाबला इनका है ही नहीं। मुकाबला तो एनसीपी का और बीजेपी का, बशीर पटेल का है। ये तो चौथे 5वें बाद मनसे के बाद। आपको ऐसा लग रहा है? अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे जैसे मैंने कहा था कि इतना विकास का काम हुआ है कि ये लोग उगल गए, इनसे रहा नहीं जाता है। राज जी बोल रहे हैं एनसीपी और बीजेपी का उनका मुकाबला है। मेरे को एक ही कहना कि लास्ट चुनाव में भी ये दोनों आप खुद साथ में लड़े थे, एनसीपी कांग्रेस और बीजेपी शिवसेना। उसके बावजूद भी जनता ने हमको 22,780 वोट दिए मेरे को। और ये मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम दोनों आपस में झगड़ेंगे। दोनों आपने देखे, आपको फायदा होगा इनके झगड़ने का? मैं वही तो, मैं झगड़ने का फायदा नहीं, कि हम हमारे काम पे वोट मांग रहे हैं।